AC or DC, which delivers the same power through identical resistance. समझ आ रही कि नहीं आ रही? Through identical resistance. AC या DC के AC वैल्यू को हम लोग फिर क्या नाम देते हैं? RMS वैल्यू कहते हैं। समझ आ रही कि नहीं? वो जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो और इस पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और फिर प्रॉब्लम समझ भी नहीं आ रहा हो और उधर से चिट्ठी वगैरह भी कुछ की हो, तो फिर आप कहते हैं AC की तेसी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? पश्तो में तो खैर लफ्ज़ नहीं होता है और आप लोग तो पश्तो में अपने साथ और पश्तो में कहते बुढ़ानी मिजी ना दी, ये सारी वही चीज़ है। चलिए भाई ज़रा हम यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें। RMS वैल्यू में कोई मसला थ्योरेटिकली, मैथमेटिकली और ग्राफिकली अभी बताऊँगा। तो लेट्स देन मूव फॉरवर्ड। एक ग्राफ बनाऊँगा, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। आपने मेरे साथ देना है इस ग्राफ में। मैं बना रहा हूँ करंट के लिए, जिसका वही मतलब है कि आप वोल्टेज के लिए भी कर सकते हैं। सही है? जी सारे स्टूडेंट्स बताएं। ये वाली जो वोल्टेज है इधर, इसको क्या कहते हैं? V0। और सॉरी यहाँ पे I0 होगा, बस बचे। और इधर I0, लेकिन चूंकि नेगेटिव है इस वजह से इधर क्या लगा है? -I0। ये लाइन तिरछा नहीं बनाना है, बिल्कुल सीधा बनाना है और ऊपर भी नहीं बनाना है, बिल्कुल सेंटर में इसके बनाना है। अच्छा अब ज़रा गौर के साथ थोड़ा सा देखें, मैं थोड़ा सा एडवांस होने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 5 वोल्ट है, लेट्स कंसिडर ये -5 वोल्ट, ये फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ। ये +5 वोल्ट है और ये इफ आई स्क्वेयर दीज वैल्यूज, अगर मैं इनको स्क्वेयर करूं, स्क्वेयर का क्या मतलब है? 5 उसका स्क्वेयर क्या आएगा? 25, यानी पीक मजीद क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा। फिर इस पीक का जरा वो करें, काम करते। ऐसा ही है, मतलब पीक और पीक मिलनी चाहिए ताकि फिर पता चले कि वो एक ही चीज़ है तकरीबन। सही समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर गए हैं, 12 इतना तो नहीं जाना चाहिए। अब बताए कैसे हैं? खूबसूरत है? हाँ आप देखिए सही है। ये कौन सी जगह है? हाँ पीक तो ये थी, पीक का स्क्वायर लिया है, स्क्वेयर्ड। हाँ I0 स्क्वायर होगा ना, देखो ये क्या रहते हैं आप लोग? सही, ये यहाँ तक है। अब कहानी में ट्विस्ट जरा देखो। -5 एम्पियर, ये +5 एम्पियर था, ये -5, +5 एम्पियर का आंसर क्या रहा था? +25 एम्पियर आ रहा था, यानी पीक मजीद क्या हुआ? दोबारा हो गया। सही है? ये तो मैंने इतना बनाया है, लेकिन इसको आप मजीद जो है वो बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से काम चला लेते हैं। अब मुझे बताएं, जब आप -5 एम्पियर का स्क्वायर लेंगे वो क्या आएगा? वेरी गुड, वो माइनस में नहीं बढ़ेगा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। -5 का स्क्वायर ले लो तो माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस। तो ग्राफ नीचे आने की वजह कहाँ चला जाएगा? अब जरा देखो कहानी में ट्विस्ट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें कोई मसला तो नहीं है?
सर आपने कहा था कि सिर्फ माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो सिर्फ यहाँ पे कहा था, यहाँ पे तो नहीं कह रहा हूँ। जी हाँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी हमारा टॉपिक बिल्कुल अलग है RMS वैल्यू के लिए। तो मैं क्या कह रहा था कि -5 एम्पेयर का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। लिहाजा ग्राफ नीचे की बजाय इंक्रीज होने से क्या हुआ, ऊपर जाके इंक्रीज। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, कोई गलमल तो नहीं है भाई, चले खैर है। अगर आप इसका हाफ लेंगे बच्चों, ये देखो ज़रा ये वाली जगह, हाँ ये परफेक्ट है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। इसको कहते हैं I0²/2, चूँकि यहाँ पे जगह नहीं, वरना मैं इधर लिखता हूँ सही, वैसे लिखना उधर चाहिए। ये कहलाता है I0²/2। ग्राफ को गौर के साथ देखो, फिर इसके लिए फिर आपको बनाने में काफ़ी मुश्किलात होंगे अगर इसको नहीं समझोगे। इसको कहते हैं I0²/2। ये कौन सी वैल्यू है I0²/2, कोई बता सकता है? मीन स्क्वायर। ये मीन वैल्यू कहलाती हैं। फिलहाल जो कह रहा हूँ उसको देखो, मीन वैल्यू एक तो इस अंदाज से भी किसी देखो, मिड वैल्यू लिए कि नहीं लिए। अगर आप इसको निकालना भी चाहते हो तो इनिशियल वैल्यू 0 थी, 0 + I0²/2, दो चीज़ें हैं तो 2 पे डिवाइड करो, 0 इनिशियल, फाइनल I0² / 2। 0 + I0² क्या होता है, I0² / 2। सो दिस इज द मीन वैल्यू। ये आपके पास कौन सी वैल्यू है, बोलो ना भाई, मीन वैल्यू। अब मैंने किया क्या चीज़, मैंने कंसिडर किया इस मीन वैल्यू को, किस वैल्यू को, जो हमारे पास क्या थी, I0² / सही है। अब जरा गौर के साथ देखें, अगर मैं इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लूं, क्या ले लूं, इफ आई टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, अगर मैं इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेता हूं, जरा चेक करो मैं इसका स्क्वायर रूट क्या ले रहा हूं। देखिए मैं बाकायदा प्रूफ करवा रहा हूँ, रूट मीन स्क्वायर उसके लिए बाकायदा प्रूफ करवा रहा हूँ। ये देखो I0² डिवाइड बाय व्हाट, 2। इसमें कोई मसला तो नहीं है। अब ज़रा बताओ इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का तरीका, रूट देखो रूट है, मीन देखो डिवाइड बाय 2 हो रहा है, मीन स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर है, करंट वोल्टेज भी हो सकता है, लिहाजा मैंने क्या लिखा, वैल्यू, बाकायदा प्रूफ करवाया, रूट मीन स्क्वायर करंट या वैल्यू या वोल्टेज। इसको लिखने का तरीका देखो कितना खूबसूरत मैं लिख रहा हूँ, IRMS, रूट ये, मीन ये, स्क्वायर और ये करंट। आ रही बात समझ के नहीं आ रही, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इस तरह से। देखिए आप वजह से क्या रटा मटा लगा है, कुछ नहीं लगाना है, देखिए सिंपल आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। यहाँ से डिफाइन करने का तरीका समझ आ गया। बस यहाँ से फार्मूला ज़रा इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों, यहाँ से आगे चलते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ हम यहाँ से शुरू करेंगे। सो IRMS बैकअप हमारा ये था जो लेक्चर के स्टार्ट वगैरह में भी गुजर चुका। तो IRMS किस चीज़ के बराबर है बताएं ज़रा, स्क्वायर रूट I0² / 2। ज़रा सारे स्टूडेंट्स मुझे बताओ, I0 का स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ I0 आएगा, डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर किसका होगा, 2 का होगा, स्क्वायर रूट बाय 2। कोई इशू तो नहीं है, कोई ज़्यादा नीचे कोई मसला इसमें नहीं। तो यहाँ से पता चला कि IRMS किसके बराबर होता है, I0 / स्क्वायर रूट 2 के बराबर है। या आप तमाम लायक और नालायक स्टूडेंट्स जानते हो कि 1 / स्क्वायर रूट 2 किस चीज़ के बराबर हैं, 0.707। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे, 1/स्क्वायर रूट 2 ये किस चीज़ के बराबर होता है, 0.707 के बराबर होता है। ऐसा ही है क्या मैंने कहा, बोलो बोलो, 0.707 I0।
समझ आ गई बात? देखो IRMS के लिए कितने ज़बरदस्त फार्मूले लिखे हुए हैं। ये IRMS इक्वल्स टू I0 बाई स्क्वायर रूट 2 या 0.707 I0। अगर वोल्टेज के लिए लिखना है तो फिर कैसे लिखोगे बच्चों? VRMS इक्वल्स टू O पॉइंट से पहले V0 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 विच इज इक्वल टू 0.707 V0। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? लेकिन सवाल ये है कि ग्राफ में ये चीज़ शो करके दे दो। अगर आपने इसको ग्राफ से इंट्रोड्यूस करवाया है तो फिर ग्राफ ही से फिर शो करवा के दे दे। ग्राफ में कौन सी जगह है IRMS? इससे नीचे आएगा वो से नीचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आई है तो वो ये है कॉमन सेंस। 0.707 साइन के किस एंगल पर होता है? वेल डन। साइन के 45 एंगल पे कौन सी वैल्यू होती है? इट मीन्स कि जो 90 का पीक है उससे तकरीबन थोड़ा सा नीचे ये जगह। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये देखो ये समझ आ रही कि नहीं आ रहा? दिस इज द RMS वैल्यू। चले मैं इसको IRMS फिलहाल लेकर आओ चूंकि करंट की बात हो रही। अब इसका मतलब क्या है? सवाल तो ये है, इसका मतलब ये है, अगर आप होशियार हैं तो इसका मतलब 2 मिनट में समझ सकते हैं। मैथ वाले कोई बता सकते हैं इसको कैसे समझेंगे? कैसे जी? मुझ गली दवाई दर्शन जी भाई। जी भाई चले बताए ज़रा इसका मतलब क्या हो सकता है? स्ट्रेट लाइन है वो। तो मैंने सिर्फ शो करने के लिए ये लगाया हुआ है बच्चे। कैसे पे आ रही है? स्ट्रेट लाइन पे आ रही है। मतलब इस पॉइंट पर आ रही है। हाँ जी बताए ज़रा। यही से काम नहीं चलता है, इधर से बताओ। जी भाई मेहमान नवाज लोग और अच्छे लोग और बहुत अच्छे लोग। इसका मतलब तो वही होगा ना ऊपर आ रहा। कॉमन सेंस यूज़ करो। इसको परसेंटेज में लिखो। 70% आएगा ना। 70% ऑफ द मैक्सिमम करंट कि VRMS सॉरी या IRMS चूंकि अभी बात करें IRMS 70% है किसका? मैक्सिमम का। अब देखो 70% इसने घेरा हुआ है, सिर्फ कितना परसेंट कट किया हुआ है? 30% कट किया है। देखो मैंने उसकी डॉटेड लाइन से शो भी किया। तो हाफ होना चाहिए। हाफ क्यों होना चाहिए बच्चे? 70% जब वो करेगा, घेर लेगा तो फिर लाजमी सी बात है क्या होगा? तकरीबन ये वाली जगह आएगी। समझ आ रहे कि नहीं? और आप जिस एंगल की बात कर रहे हो एंगल ए से हाफ नहीं होता है। एंगल इधर है 45 का, ये जिसको मैंने शो किया है ये 45 का एंगल। इधर से ये जगह 45। इधर से देखो अगर ये है तो इसका हाफ फिर ये है। एंगल इधर है ना जहाँ पर हमने तीठा लगाया था। तो अगर ये 90 है तो इसका हाफ देखो फिर ये क्या होगा? 45। अरे बस समझ में क्यों नहीं आ रही? ये इस तरह से हाफ होता है। चलिए भाई बताएं, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है? ये समझो, ये बातें किताबों में नहीं लिखी कि फिर किताब जितनी पेजेस पलटा तो फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना किसी और जगह से फिर मटेरियल मिलेगा। चलिए भाई ज़रा बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है? तो मैंने क्या कहा कि IRMS 70% है मैक्सिमम करंट का, 30% कट ऑफ है। तो IRMS समझ आए? ग्राफिकली, फार्मूला, थ्योरेटिकली सब कुछ आपको समझ आ जाना चाहिए। अब ज़रा गर वगैरह की जो बातें हैं उसकी तरफ ज़रा आते हैं, मतलब इसके हवाले से और दूसरे हवाले से नहीं। क्लियर है? चल लिखिए इसको जल्दी। तो मैंने बताया।